दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए पति पत्नी के साथ बच्चे भी आ गए हैं। आप देख रहे हैं यह बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लो और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, हमारी बेटियों को न्याय दो, बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा करके इधर आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे भाषण भूषण हो रहा है और महिला पहलवानों का धरना चल रहा है, जिनके समर्थन में तमाम सामाजिक संगठन के लोग और उनके परिवार के लोग, उनको जानने वाले लोग और महिला पहलवानों और देश से प्रेम करने वाले लोगों का जुमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर देखेंगे जितने लोग हैं, फोर्स भी यहाँ है, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो एक गेट आने वाला है जहाँ मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, वहाँ दोनों फोर्स है, दिल्ली पुलिस है और सीआरपीएफ है। इस तरफ की अगर आप देखेंगे, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी उस तरफ आपको फोर्स ही फोर्स दिखेगी। चलिए हम सीधे सीधे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? डॉक्टर विक्रांत चावला। डॉक्टर विक्रांत चावला। कहाँ से आए हैं आप? शामली से। शामली से आए हैं। वहाँ पास में मेरा गांव है, शामली के पास। अच्छा, कैसे कैसे मन में आया कि चलना चाहिए और ये आप इसको निकलवाए होंगे कंप्यूटर से, बच्चों को भी लेकर के, कैसे मन में आया? देखिए, ये तो अब पूरे भारत देश के मन में है जी, और जो लोग नहीं आ पा रहे उनके भी मन में है, मुझे ऐसा लगता है जी। मेरी खुद की बेटी भी है, तो जनवरी में भी हमने देखा था इसको जी, हमें दुख हुआ था क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे गांव में छोटी सी घटना पे रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, पॉक्सो एक्ट अगर लगाए फिर तो वो शायद घर में तोड़फोड़ भी कर देती है पुलिस उसी दिन, सेम डे जी। तो वो पिछली बार बैठे, फिर कमेटी बनी जी। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा। अच्छा, कौन सा गेम? मेरा बैडमिंटन है। अच्छा, और प्यार है स्पोर्ट्स के लोगों से। मेरे बड़े भाई कुश्ती के पहलवान रहे, अभी दिल्ली पुलिस में ही है वो। अच्छा। तो हमारा किसान का परिवार है, तो हम जानते हैं किसान की बेटियां कितनी मेहनत से वहाँ गई होंगी। महावीर सिंह फोगाट जी ने विनेश फोगाट को कितनी मेहनत से बनाया, आमिर खान ने उसकी एक्टिंग की, बेटियों ने एक्टिंग की, तब दंगल बनी। तो वो संघर्ष हम जानते हैं। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना संघर्ष करने के बाद आप वहाँ पहुँचते हो और ऐसे में ऐसी घटनाएं हों। देखिए, सच झूठ का फैसला तो कोर्ट का काम है जी। आरोप लगा और बार बार जैसे मैं सुनता हूँ, आज की वजह आने की ये है कि यार क्या मजाक है। बृजभूषण शरण सिंह की भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इतने पे ही जेल हो जानी चाहिए। क्या उन्होंने जुर्म किया वो बाद की बात है। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के वो इशारे कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम देख रहे हैं जी। तो हमारे आने की वजह ये है कि यार शुतुरमुर्ग जब एक लड़का अपने यहाँ खाना खिलाता है उसको और घायल को पाल लेता है, तो योगी जी कहते हैं उसको लाओ वहाँ से जी। इतने सेंसिटिव हैं वो जी। आज आपकी सेंसिटिवनेस को क्या हुआ? नरेंद्र मोदी बहुत सेंसिटिव है, मन की बात में कई बार मैं सुनता हूँ, छोटे से केस को वो उठा लेते हैं जी। तो प्लान्ड मीडिया कवरेज चाहिए उन्हें, ऐसा हमें लगता है। प्लान्ड मीडिया कवरेज उनको चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट सुनियोजित। मतलब अब आपको ये नहीं दिख रहा, इतने दिन से बच्चे बैठे, आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। साक्षी को तो वो कह रहे थे मेरे परिवार की है जब उसे मेडल नहीं मिला और वो उदास थी, आज वो उदास नहीं है। मैं तो कहता हूँ साक्षी उनकी वजह से पिट गई परसों। जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी जी। आपको सेंसिटिव होना चाहिए, आप देश के प्रधान हैं। जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे घर में कोई तकलीफ है तो अगर जो मुखिया है परिवार का, उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो सब है और जो राजनीतिकरण भी होता जा रहा होगा, जो उन्हें लग रहा होगा, जो मीडिया के दूसरे लोग कह रहे हैं कि अब राजनीतिकरण हो गया, वजह कौन है? अरे छोटी सी बात थी, उसका इस्तीफा कराते, उस पर जांच बैठाते, कम से कम इतना करते, अदरवाइज तो उसको जेल भेजते, फिर जांच होती। जैसे आपके और मेरे साथ होगा, जैसे आपके और मेरे साथ होगा, अगर हमसे कोई गलती होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरी रिपोर्ट करते हैं तो जांच होगी। पहले रिपोर्ट नहीं हुई, गलत हुआ, उसके बाद दोबारा ये लोग बैठे, उसको इस्तीफा नहीं लिया, गलत हुआ। इसलिए अब गलती पे आप नहीं कह सकते सामने वाला क्या कर रहा है। गलती सामने से होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, दिस इज रिएक्शन जी। मैं ये समझता हूँ। तो हमारी धर्म मास्टर साहब ने कहा कि जैसे ही बेटियों ने एप्लीकेशन दिया वैसे ही अपराध दर्ज होता और उसकी जांच करते, तो यह सब नौबत नहीं आती। लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के अपराध दर्ज हुआ। अब आप ये समझिए, उन सब बेटियों को या उन सब माओं को जो अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेज रही हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में, खाली कुश्ती में नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में भेज रही होंगी, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा कि कैसे भेजूं। ऐसा हुआ तो बड़ी बात कहा कि जो माताएं अपनी बेटियों को
भेज रही हैं अखाड़े में, भेज रही हैं फील्ड में, भेज रही हैं दौड़ के लिए, भेज रही हैं कुश्ती के लिए, भेज रही हैं विभिन्न गेम के लिए, उनके पर क्या गुजरती होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया जावला है। रिया जी, आपने मना नहीं किया इनको कि क्या आपको पढ़ाना लिखाना चाहिए? आप चल रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, हमको भी ले जा रहे हैं, बच्चों को भी ले जा रहे हैं। देखिए, अगर हम जैसे नौजवान जो कि पढ़े लिखे हैं, अगर वो ऐसे में साक्षी और इन बेटियों के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारे से जो नीचे लोग हैं उन्हें कैसे हिम्मत मिलेगी। तो आज मैं अपने पूरे जिले को हिम्मत देने आई हूँ, साक्षी जैसी बेटियों को हिम्मत देने आई हूँ, और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे आदमी की बीवी हूँ जिन्होंने हम सबको साथ में चलने के लिए कहा। और आज हमारी छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की, तो हम सब सारे काम छोड़कर इसी के लिए आज यहाँ आए। आप भी शिक्षक हैं? जी, मैं भी शिक्षक हूँ। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और बच्चों को लेकर के आई हैं। क्या नाम है बेटा? सनाया। ये साक्षी मलिक को जानती हो? क्या करती हैं वह? पहलवान है। तो क्या हुआ है बेटा, क्यों ये लोग यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, क्या है? उनके साथ गलत हुआ है। आप क्या चाहती हो बेटा? जो गलत किया है उसके साथ क्या हो? जिसने गलत किया है उसके साथ क्या हो? उन्हें सजा मिले। अब देखिए बाबू भी आ गया है। क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन था? और एक अभिमन्यु और था, कौन था? क्या? एक और उधर ऑफिस में भी अभिमन्यु है। अच्छा, एक ऑफिस में भी अभिमन्यु है। तो अभिमन्यु आ गए हो, तुम तो जिद करके आए हो कि हम भी चलेंगे, रोने लगे हो तो ये लोग लेके आए हैं। बट साहब, हाँ, बताएं कहाँ से आई हैं आप? द्वारका से। अच्छा जी, अच्छा। तो क्या यहाँ मतलब क्या उद्देश्य है आपका? न्याय मिलना चाहिए जी। क्या हुआ है बेटियों के साथ? बेटियों में जो न्याय जो हुआ है वो आपको पता ही है। चलिए मठ साहब, एक सवाल, आप चूंकि शिक्षक हैं, एक सवाल यह, अब उसका आरोपी का यह कहना है कि 2012 से ऐसा हो रहा था, और ऐसा अगर हो रहा था बहुत से लोगों के साथ हुआ, तो इन लोगों ने कहा क्यों नहीं, कहीं कुछ आवाज नहीं उठी? इसके मूल में एक महिला होने के नाते भीतर की बात। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अजीब और बहुत ही शर्म की बात होती है देश के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसे में एक महिला कैसे आके सामने बता दे कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो ऐसे में कोशिश यही रहती है अपने करियर के नाम पर, अपने परिवार, जिले, शहर के नाम पर, देश के नाम पर, कि मैं आगे बढ़ूं और मैं चलो छुपाऊं, क्योंकि महिलाओं की आदत ही होती है अपनी गम को, अपनी पीड़ा को दबाना और छुपाना। उसी के साथ उन लोगों ने भी बर्दाश्त करा, लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, ये हम सब जानते हैं, और जब वो सीमा पार हो जाती है तब हमें आवाज़ उठानी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो साक्षी ने किया है आज, या ये खिलाड़ी आज जो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इनसे सहन नहीं हुआ। और ऐसे में अब मुझे लगता है कि इनकी आवाज़ सुननी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी लोगों को यहाँ पर आकर धरने में इन्हें समर्थन देना चाहिए, और जो गलत है ब्रजभूषण जी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है कड़ी सज़ा उनको दी जाए। ऐसे में यही अन्याय इन लोगों को मिल सकता है। आज 13वां दिन है, और बीच में कल परसों की रात इनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, एक पहलवान का सर भी फूटा, और फिर उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया। पुलिस के साथ ऐसा हुआ, कारण यह था कि बारिश हुई थी और पूरा पानी यहाँ था, रहने लायक नहीं था। जैसा कि और अन्य लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, यह जंतर मंतर का जो इलाका आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई छत नहीं है, कहीं कोई टीन सेट नहीं है, और भीग गए थे। मैं भी भीगा था वहाँ, 2 घंटा लगातार भीगना हुआ। वो लोग बेड लेकर के आए और उसके बाद ऐसा हुआ। इसे किस दृष्टि से आप देखती हैं? देखिए, पानी अगर हमारे कपड़ों पर भी ज़रा सा पड़ता है तो उस गीलेपन से भी हम बहुत अजीब महसूस करते हैं, और ऐसे में आप लड़कियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो गीले में पूरी रात बिताएं। मैं कहती हूँ कि जिसे भी लगता है कि वो पूरी रात बिता सकती थी, पहले वो आए, हम बिस्तर गीले करेंगे और वो सो के दिखाए, तब ये लड़कियाँ सोती। ऐसे में ये तो बहुत ही गलत है। आपने उनको मदद करने की जगह उन्हें पीटा, लोगों का सिर फोड़ा, ये तो कितना ही बड़ा अनर्थ है, अनर्थ है।
अवकाश के दिन अध्यापक पति पत्नी अपने बच्चों के साथ लोकतांत्रिक जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको लेकर के आए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है ऐसा अन्याय कदापि न हो और यह देश की सेहत के लिए शुभ नहीं है। मैडम ने कहा कौन भेजेगा अपनी बेटियों को खेल के मैदान में और अखाड़े में भेजने पर एक बार उसे सोचना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे थे फिर आप? नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने सवाल ठीक पूछ लिया और जवाब भी आ गए। देश की बेटियों के लिए ज़रूरी है कि कार्रवाई कम से कम हो। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए देश में रहते हैं। चौधरी चरण सिंह के हम लोग अनुयायी अध्यक्ष रहेंगे वो, तो कार्रवाई कैसे होगी? तो ये बात तो शायद मेरी, आपकी और पूरे देश की समझ में आ रही है। लेकिन कानून व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं, हमारे गृह मंत्री जो हैं, जो बहुत ही अच्छे, जो वो भी वेल प्लान्ड भाषण और वेल प्लान्ड इंटरव्यूज देने में बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी बात होती है तुरंत सुधीर चौधरी को लेके और बैठ जाते हैं कुर्सी जमा के और 25 लोग सामने और उनसे हाँ करवा लेते हैं सारी बातों की। तो क्या हमें समझ नहीं आता है क्या? पूरा देश अब थोड़ा समझता है चीज़ों को, ऐसा सबको समझना चाहिए। बेटी को क्या बनाना चाहेगी आप? बेटी स्वतंत्र है, बेटी स्वतंत्र है और हम चाहेंगे कि सभी लोग अपनी बेटियों पे भरोसा रखें और हाँ, जो ये चाहेंगी वो बनेंगी। डॉक्टर बनना चाहें, IAS ऑफिसर बनना चाहें, लेकिन जो भी ये बने हम ऐसा कुछ बनाना चाहेंगे जिससे ये देश के लिए, देशवासियों के लिए काम कर सके। बेटे को पहलवान बनाना चाहेंगे? नहीं, वो देखते हैं। क्या बनोगे? क्या बनोगे? पढ़ लिख करके क्या बनोगे? क्या बनना चाह रहे हैं? नहीं बोलने वाला। नहीं बोलने वाले। बोल तो रहे हो, अब कैसे बोलोगे? धन्यवाद, शुभकामना आप सभी को।